कांग्रेस की 4.5 साल की गई है एक महीने कोई कामकाज बिजली तो 100 यूनिट फ्री बताओ। बे 100 यूनिट फ्री करे तो बिजली को नहीं। कांग्रेस में 2-4 वोट है कोई डोटा असरा तो आप अगर सगलान तो आरएस बना दिया आपका नु तो कह मैं घरों चो को काम करा मोबाइल जेनु थोड़ी है कह मोबाइल जेनु खाई हुए तहसील में काम कराने जाओ बटे रुपया मांगे लाइट ही को ना जरा यूनिट कटू निकली बिल मत ही माफ जी। अब की बार पेपर लीक हुआ था मैं 1 घंटे में पकड़ लेंगे। अरे लीक क्यों होगा? मोबाइल ना लालटेन दीजिए सही रहे रोटी खा जाओ जल्दी आप। राम राम साहब, मैं गजेंद्र जलको मारवाड़ चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज अपना डीरवना विधानसभा क्षेत्र के मायने अपना गांव है पालोट जी की ग्राम पंचायत है। बी के मायने नयो गांव जुड़ो है शिवनगरी और बी शिवनगरी के मायने आप आज 18 लोगों से बातचीत करा के जी राजस्थान सरकार के मायने लाल जगह 4.5 साल गया है बंक मायना अनकती संतुष्टि हुई है कई काम काज हुई है और चेतन जी का डूडी 18 का स्थानीय विधायक है। राम राम सर। राम राम सर। आपको शुभ नाम? मारो शुभ नाम बालगिरी है। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र है एक मान जी डीडवाना अपन जी जिला की जी अति बड़ी सौगात मिली है एक बार मान था कहीं कहना आ सौगात तो बीजेपी के टाइम की मिलेड़ी है। चेतन जी ने तो खाली शिलान्यास करने लगाया। चेतन जी थोड़ी जिलो बनाई है। आ सौगात तो आज वे 4 साल पहले की मिल गई और आज थोड़ा सो राजतंत्र बदली गोजरा जिले का ऑफिसर कौन बनिया। अब पहली खींचर तो लेड़ा पूछ है पकड़ ली जरा वहां मिल कांग्रेस की 4.5 साल की गई है एक महीने कोई कामकाज कांग्रेस मान तो चेतन जी दिखा को नहीं कराई। एक दिन जबरदस्ती पकड़ लिया आज वो बीच में ही जाता रिया पानी वाली लाइन है आज को मगर लारे कांटा कत्ता ही मगर डोकरार पड़िया जरा में वो काम आए तो ने और बाकी कार्यकाल में तो मैं तो चेतन जी देखा को नहीं। बिजली तो 100 यूनिट फ्री बताओ। 100 यूनिट फ्री करे तो बिजली को नहीं कहीं ले और राम राम साहब जीरो है 1 रुपये नहीं है। राजस्थान सरकार खुश हो गए थे। राशन राजस्थान सरकार खुश हो गए थे। हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। पानी आयो है और राजस्थान सरकार ही भेजियो है और जो डीडवाना जो आपने जिलो बनाई है एक पर कहीं कहना है बहुत बढ़िया है जिलो मैं तो बहुत राजी हूँ। डीडवाना जी की विधानसभा क्षेत्र है एक महीने अब काले कहीं विचार है वोट तो देखो कांग्रेस नहीं पूरा गांव मोदी समर्थक है। पूरा गांव कितने वोट है लगभग यहाँ पे? 450 वोट है। 450 वोट में से 448 वोट 448 वोट है बीजेपी के बीजेपी का हेड है और बाकी का बात हुई कांग्रेस में कांग्रेस में 2-4 वोट है कोई कहना मतलब है बीजेपी को एमएलए आया ही मतलब ताकि पंचायत में जो खेतों को मुआवजा मिले जो हाल ही पंचायत में आयोग नहीं। पेपर लीक है डोटासरा जी पर लोग आरोप लगा रहे हैं बी कुमार डोटासरा तो आप अगर सगलान तो आरएस बना दिया पेपर लीक कर दिया जगह टाबर बढ़ती जगह रेगा अत्याचार भ्रष्टाचार सरकार तो आपका नु तो कह मैं घरों चो को काम करा मोबाइल जेनु थोड़ी है कह मोबाइल जेनु खाई हुए को कहना मतलब है राजस्थान सरकार मतलब विफल रही है ये बात विफल कहीं रही है। चार कोई काम कराने जाओ पंचायत के मायने बटे तहसील में काम कराने जाओ बटे रुपया मांगे कोई काम ही कौन करे। नरेगा की 100 हाजिरी हुए जो कहने मोबाइल मिली बाकी मोबाइल कौन मिले विद्वान के मोबाइल मिली का को मर जाए तो काकी फोन मिले अब का को मरेगी थाने कौन मिले मोबाइल कौन मिलो पेंशन तो मिले है पेंशन राजी हो गए। मैं तो सरकार से हूँ राजी हाँ। अब का वोट रोकिन दे वोट मैंने जी मान लो सहायता दी खा नहीं दिया और एक तो जी पार्टी के आधार पर देवे कोई चेहरो देकर देवे ना चेहरे कौन दिया सरपंच गमको वास्तव में कोई जाट हूँ सरपंच माके नेमारा हूँ तो ना सोमाड़ो तो वो माके करतो मैं 7 नवीन वोट दिए मैं गमाया क्योंकि मागाटी ने अब बिल बाली को नहीं बताओ 1000 रुपया प्रशासन की सुविधा मिल नहीं रही है कोई भी क्यों गांव दूर दराज इलाके में कोई आता नहीं है। डीडवाना शहर में जाओ वहाँ पर पीछे पीछे भागो फिर कभी काम होता है। और जो लाइट की समस्या है ना ये गांव के आदमी जो शाम को खाना खाने का टाइम आता है लाइट चली जाती है दिन भर खेत में काम करके शाम को 8 बजे सोएगा आदमी रात की 12 बजे तक मच्छर खाएंगे लाइट आवे को नहीं जरा बच्चे यूनिट किसा लाइट ही को ना जरा यूनिट कटू निकली बिल मत ही माफ जी। अब की बार बीजेपी टिकट को कहीं विचार है बीजेपी टिकट तो यूनुस खान जी को विचार है जो यूनुस खान जी आ जाए जना तो यूनुस खान जी तो आदमी चौका है। यूनुस खान के अलावा कोई बीजेपी को तीसरे आदमी उतार दे तो तीसरे आदमी उतार जीवे तो कांटे की टक्कर हुई और जो जिले की जो सौगात दी कांग्रेस पार्टी राजस्थान सरकार जी की दी कांग्रेस पार्टी को तो दांव क्यों होते जिले की सौगात तो बीजेपी दी है कांग्रेस वाला क्या है भाई मैं कांग्रेस मतलब मैं बनाया जिला ना कोई जिलो कांग्रेस कौन बनाया जिलो आज 5 साल पहले घोषित हो आ सरकार होने कारण आता दिन ऑफिस कौन बनी हो अब वो स्थानीय ऑफिस है वो स्थायी ऑफिस बना वो लागू करियो है बाग जिले की सौगात तो बहुत दिन पहले होगी थाने कहीं लगे और जो स्थायी ऑफिस बनाई बैठे
कोई स्थायी जैसी है डीडवाना में बीजेपी सरकार आने हो तो स्थायी जी, बाकी कांग्रेस पार्टी आएगी तो कुछ अमन किसी की जाएगी। अभी जो सरकार फिलहाल चल रही है इसका पिछले 5 सालों में काम ठीक नहीं रहा। पेपर संबंधी देख लो, भ्रष्टाचार संबंधी देख लो, बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ देख लो, आगे पीछे जो केस हो रहे हैं, जो देख तो रहे हैं ना, रोजिंदा डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सुनते हैं। महिला सुरक्षा को जो मामलो सबसे ज्यादा चाल रही और बे राजेंद्र जी गुड्डा जी की लाल किताब को जो जिक्र करियो बिको कतो कोई प्रभाव है। लाल किताब तो पूरी बीजेपी ने, कांग्रेस वाला ने ध्यान है लाल डायरी किसी है, लाल डायरी में तो पूरा भ्रष्ट मामला है। तो ताकि साहब अगर लाल डायरी अगर ओपन हुए खुली हुए तो कहीं हुए तो सुपड़ो साहब बुझा कांग्रेस को, हाँ पूरे राजस्थान में कांग्रेस को सुपड़ो साहब बुझा लाल डायरी ओपन करे तो ये काम ठीक नहीं है इनका। काम ठीक होता तो पूरे गाँव वाले भी नरेगा 2 साल होगी चलता ही नहीं है। पानी अभी जो स्थानीय विधायक थे उनके पीछे काफी लगे तो पानी की एक लाइन पड़ी है, पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। पानी जो मीठो पानी आपने योजना मीठो पानी तो बिल्कुल ही पानी बिल्कुल नेर को पानी वो को नहीं आवेगा। यहाँ पर LNT ठेकेदार था, वो डीडवाना पंचायत के अंदर पूरा का पूरा कागज बना के सभी बड़े बड़े अफसरों से साइन करा के NOC साइन करा के ले गया और उसने लिख दिया कि हर गांव में घर घर में हमने कनेक्शन दिया है, घर घर में नलका लगाया है, सबके पानी की सुविधा कर दी। मगर हमारे तो यहाँ पर 3 शिवलिंग लगी है, एक तो उस नीम के पास है, एक खेताना में है और एक यहाँ पर 3 शिवलिंगों में अभी 6 महीने हो गए, एक बूंद भी पानी नहीं आया मीठा और नहीं कोई पानी आता। कुल मिला मतलब भ्रष्टाचार तकड़ो हुई है। भ्रष्टाचार पता नहीं कौन पैसा खा गया बीच में, घर घर पैसा खाए तो भ्रष्टाचार ही हुई है वो तो। वो कह दिया कि घर घर में नलका का कनेक्शन दिया हुआ है, मीठा पानी आ रहा है। सारे डडियल गांव है उसमें हर घर में है, रोज आ रहा है पानी। मतलब ऊपरा ऊपरी था के मतलब है सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, कागजात मान पानी है। कार्रवाई में साइन करके दे दिया कि हमने मतलब पानी में खाली कागज भेजे है। हाँ कागजी कार्रवाई में साइन करके दे दिया कि हमने घर घर कनेक्शन दिया है, मगर कनेक्शन हमारे 3 शिवलिंग लगी हुई है, एक मंदिर है महादेव जी का, चौथी शिवलिंग वो है और 3 दूसरी है, पानी यानी कहीं नहीं है। तो कह तो दिया कि भाई हर घर में टूटी है, नलका है, मगर नलका कहीं नहीं है, पानी कुछ नहीं आता। टैंकर से पानी डलवाते हैं और कोई पीने छात का पानी आता है वो भर लेते हैं और पी लेते। तो फिर शाबाश किसको देंगे बताओ, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? जो आदमी दिन के महीने के 2 टैंकर डलवाएगा 800 रुपये लगता है, 800 रुपये मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा? तो आज इतनी समस्या है, सरपंच जी रखी वो नहीं था। सरपंच जी काहे करे? सरपंच जी आगे आपकी बात करे था, जनप्रतिनिधि बान ते वोट काहे वास्ते दिया? मेन चीज तो भाई है ना, भाई गाँव को की समस्या भी दूर करवा खातिर तो वोट दिया थे। कोई खुद संभाले, सब आप आपका काम करे, सब आपका टाबरन पाले। अट तो सविता तो कह की नहीं, न तो मीठे पानी की है नहीं कोई और है। अब आधी जगह तो टूटियां लगाई, आधी जगह खोल लगाई, तो टैंकर अब अट्टे लगाई है, वो अट्टे लगाई है बहुत मीठो पानी को नहीं उठा मीठो पानी बिल्कुल पाइप आएड़ो है ठेठ टूटी एक कोई है कि जो वोट लेने के बाद में 5 देखभाल करे ना, हकदार भी नहीं माना में क्यों बोला टिकट के लायक हुए बार। हाँ मीठोड़ेगी कोई है तो चेतन जी साने संभालिया को नहीं करो। देखो छोटो मोटो लाइन तो जरूर डलवाई और कहीं काम करो ये पानी खारे पानी की लाइन, खारे पानी की लाइन डलवाई है। चेतन जी के मांगे डोकरा है, 80 साल का, तेजगिर जी नाम है, बात और बे डोकरा है ना, जगह भी चेतन जी के लारे 3 महीना ही पिड़िया रिया कि मैं बूढ़ो हूँ, कहना करा मर जाऊँ, मारो एक काम तो करिए। अच्छा जनबे रूप जी मांगे, रूप जी पिताजी, चेतन जी का पिताजी नहीं वोट दिया था बेदों के दादाजी, एर बे अबाई चेतन जी ने दिए हुए जो बे क्यों मारो एक काम तो करिए डावड़ा। जना बे चेतन जी के लारे 3 महीना ही फिरिया ने, जना चेतन जी खारे पानी की लाइन मांगे डला दी, भाई मांगे लाइन डलाई और बाकी कोई चेतन जी ने देखिया, कोई चेतन जी का आदमी ने देखिया, ने कोई प्रशासन कहीं के भाई जगह जगह फूट जाए ये बनाई कर दी की बनाई है कणा जैसी बेड़ा फूट जावे यार कणा वाल राली जी की टाइम पे ठेकेदार पे काची माटी बनाई है पाइप तो क्यों घना मजबूत है बन क्या का पाइप लगाया यहाँ फूट जाए सारे दिन? ठीक है यार पाइप तो प्लास्टिक है जन क्या फूट जाए कणा जैसी बेड़ा भरते उठा ताल में रहेगी कणा में ट्रैक्टर वाला बे खाई में बुरी जंबियां फोड़ दे थे युवा लोगों थको कहीं विचार है एक बार बीजेपी का ही है, बीजेपी का यहाँ सिद्धू साहब जी बीजेपी का कोई कारण तो बीजेपी को ये तो बीजेपी ने गिना है वोट। माहौल को कहीं मतलब यो काम है कोनी है कहीं है या आदमी है या कहीं आदमी 19 का नहीं वोट देना है
यार यूनुस खान जिन टिकट बाई चांस पिछली बार वाले जे राख दे ना फिर कहीं रो दे तो बस तो जीतू बना है ही, जीतू बना वोट देना है। नहीं आगे तो बे हनुमान चौधरी टिकट मांग रहा है बाको कहीं है बाकी तो मैं जाना ही कोई नहीं। देखो हनुमान चौधरी और कर्नल ढाका साहब और ए ने जगह ये तो ऊपर है जी। टिकट का दावेदार तो जीतू बना ही है। अच्छा और जीतू बना अगर नहीं हुए तो यूनुस खान जी है। यूनुस खान तो अगर निर्दलीय खड़ो हो जाए ना तो यूनुस खान तो जीते। हाँ क्या बाबू मतलब है मजबूत जो कैंडिडेट है जो खुटो है जो यूनुस खान ही है, डीडवाना है वो। और यूनुस खान की टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। पिछली बार यूनुस खान अगर डीडवाना से होता तो पक्का जीतता, मगर एकदम वोट के इलेक्शन के टाइम पर उनको टोंक में घिसोड़ दिया। अच्छा और टोंक में उसके सामने घुसेड़ा जिसके सचिन पायलट के सामने जिसका तगड़ा कुटा था इसको हराने के लिए कि ये हारे वहां से और डीडवाना का हमारा कुछ हो। यूनुस खान जी को मतलब अतो दबदबो है। हाँ यूनुस खान अतो दबदबो कहीं कारण वो काम करवाया है उन्होंने, डीडवाना को उन्होंने चमकाया है। डीडवाना के अंदर देखा आपने 200 करोड़ की पुलें, सड़कें, डीडवाना का बाईपास, डीडवाना को जयपुर बना दिया उन्होंने। क्या बात करते हैं, गवर्नमेंट का काम किया है, गवर्नमेंट का पैसा था, मगर काम तो कराने वाला चाहिए ना कोई। और जो विकास पुरुष है, विकास कराने वाला आदमी है, वो टिकट का भी हकदार है और वोट का भी हकदार है। मगर काम कराया है उन्होंने, वाकई में ही काम कराया है उन्होंने। और वो मुस्लिम है मगर मुस्लिम का मतभेद उसमें नहीं है। वो आदमी हिंदू समाज में खड़ा होकर उन्होंने तो मंदिरों का निर्माण करवाया है। माता का मंदिर बनाया, खाटू में बनवाया, यहाँ जोराबरा में बनवाया। खाटू में तो उन पे हमला भी वहाँ पर जो है हमला भी हुआ बताए। कोई कुछ तुच्छ आदमी होंगे जो उनके ऊपर कुछ किया होगा या कोई पथराव किया होगा, उनको हिरासत में लिया बाद में। ये तो ऐसे तो शिखर में मोदी जी आए थे, उनके लिए भी कुछ बोला है, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो विपक्ष तो होता ही है, कुछ भी हो। देखो ये जो पिछले साल का मुद्दा है पेपर लीक वाला, ये सबसे बड़ा मुद्दा और राजस्थान सरकार की विफलता है। इसमें क्या है, 22,000 बच्चों ने एग्जाम का फार्म लगाया। एक फार्म की कीमत है 650 रुपया। बच्चे के तो फीस लग गई। बच्चा 6 महीने तक कहीं कोचिंग में जाकर, जयपुर, सीकर, जोधपुर, कहीं ऑनलाइन कोचिंग, बच्चे वहां जाकर 6 महीने तक, 1 साल तक तैयारी करके, एग्जाम का इंतजार करके, एग्जाम डेट जो ही आती है, बच्चा एग्जाम देकर घर में नहीं आता, उससे पहले सूचना आ जाती है पेपर लीक हो गया। और जो बच्चा 1 साल तक तैयारी करके एग्जाम देकर आएगा और उसका पेपर लीक हो जाता है और बच्चे को कन्फर्म है कि मेरा इसमें नंबर आएगा, उस बच्चे के दिल में क्या बीतती होगी। वो रोजगार लग के भी रोजगार नहीं होता और दूसरी बार उसका पेपर देने का दिल भी नहीं करता। कोई और स्टेट में तो ऐसी सरकार नहीं है जिसमें 40, 50 लाख बच्चों का एग्जाम एक साथ होता है और पेपर लीक हो जाते हैं। राजस्थान में ये सब क्यों होता है? ये मिली जुली सरकार पूरी, पेपर लीक कराने वाले ही यही, करने वाले ही यही और पैसे खाने वाले ही यही। मतलब कि पूरा जो को भी मतलब तंत्र बनाए हुए है। क्यों ऐसा क्यों होता है? बाकी जगह तो नहीं होता, महाराष्ट्र में तो नहीं हुआ, उत्तराखंड में तो नहीं हुआ, दिल्ली में तो नहीं हुआ, बाकी ये राजस्थान में क्यों हुआ? डोटासरा साहब, अशोक जी सब मिल गए हैं। उन्होंने बोला अब की बार पेपर लीक हुआ था, हम 1 घंटे में पकड़ लेंगे। अरे लीक क्यों होगा? यहाँ की व्यवस्था करो जगह मतलब पिछली बार पेपर लीक हुआ हमने 4 घंटे में पकड़ लिया, अब की बार लीक हुआ हमने 2 घंटे में पकड़ लिया और अब की बार लीक होगा तो हम 1 घंटे में पकड़ लेंगे। तो ऐसा काम करते ही क्यों भाई? ठीक से सुचारू व्यवस्था करो जिसमें कोई लीक ना हो। जो बच्चा लाख रुपए दे के तैयारी करके आएगा एग्जाम देने और उसका एग्जाम फेल हो जाएगा, एग्जाम उसका नहीं लगेगा, पेपर लीक हो जाएंगे, तो वो बच्चा क्या करेगा? कहीं बोलो थे ये 100 से घर की बस्ती है। अच्छा यहाँ पानी का बहुत बड़ा परेशानी है। खारा पानी, मीठे पानी, मीठे पानी की और खारे की तो अब आयो है, पर वो तो आवा है अब यहाँ लाइट आवे। नेर वाला पानी जो आपने योजना चाली है, तो ये 3 जगह रख दिया, शिवलिंग रख दी और पानी आवे ही नहीं। कागजों में बोले लिख दिया कि गांव को पानी दे दिया है। घर घर टूंटी लगे तब हमारी परेशानी। ओ जो थैलियां खड़िया इको क्यों हुई होगे गेलो इको नहीं कोनिया आपने बिजली को नहीं आवे, बिल भी तो को नहीं आवे, बिल भी को नहीं आवे और बिजली भी को नहीं आवे। बिजली बाद जाए रोटी खान सेवा की टाइम, देखो खाना खाने के बाद में कोई रात को 10-11 बजे आती है। हरबा आवे तो की टीम आवे, वहाँ के कोई पंखा चले, कोई मोटरा चले, और कोई रात ने तड़का होगा उठ चलावा, कोई पानी छोड़ना हो जरा गट्टी अट्टी यहाँ जैसे चक्की चलाना, आटा पीसना है। तो जब देखते हैं अभी थोड़ा ठीक बिजली है तब
चलती है। और मोबाइल वगैरह बांटे को का सिस्टम है मोबाइल बैठे तो कोई नहीं भंटिया भाई कोई नहीं हाल तो कोई नहीं भाई कौन बांटा नहीं जगह मोबाइल माँ के तो मोबाइल आन छोड़ो पानी की तकलीफ है सबसे बड़ी लाइट की ये शिवनगरी में। लाइट की तो है ही अब आपने बोल ही दिया थे कहीं के वो कहीं मोबाइल ना लालटेन दीजिए सही रहे रोटी खाओ जन चलिए आप लालटेन बंटवा देना बगड़ लालटेन दीजिए बस सही रहे तो आगे बात करो कि भाई मोबाइल की जगह लालटेन जो क्या बस लालटेन दीजिए जन सही रहे मोबाइल ना चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको